गाइस, कोरोना के बढ़ते कहर के कारण देश के विभिन्न राज्यों में जो बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले थे, जिसके लिए वो जिद में अड़े हुए थे कि वो बोर्ड एग्जाम लेके रहेंगे, अब उन सभी जो क्लास 10 12 के बोर्ड एग्जाम्स हैं उनको कैंसिल या स्थगित करने की नौबत आ गई है। अब से कुछ मिनटों पहले भारत के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल, उनका भी खबर निकल करके आया कि वो भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। हमारी पूरी सहानुभूति है उनके साथ में। देश की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटों में लगभग 3 लाख केसेस निकल करके आए हैं। अकेले महाराष्ट्र के केसेस 62,000 केसेस हैं और हम बात कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स को कंडक्ट कराने की। बड़े ताज्जुब की बात है, कैसे लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इस सिनेरियो में जब मतलब हर लीडिंग न्यूज चैनल्स में ये दे रहा है कि हॉस्पिटल में बेड्स की कमी हो जा रही है, ऑक्सीजन की पूरे देश में कमी है, और हम मेंटल ट्रॉमा, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर दे रहे हैं अपने लाखों बच्चों को, फिर वो चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, आईसीएसई बोर्ड के हों या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड्स के। गाइज, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि देश के कई राज्य अपने यहां के क्लास 10th के एग्जाम्स को कैंसिल कर चुके हैं और 12th के एग्जाम्स को पोस्टपोन कर चुके हैं। लेकिन अभी भी कई सारे राज्य ऐसे हैं जो अभी तक सिर्फ सोच रहे हैं और उन्होंने क्लास 10 12 के एग्जाम्स को सिर्फ और सिर्फ पोस्टपोन कर रखा है। बड़े ताज्जुब होती है कि क्या हम आखिरी समय आने से पहले तक में हम पहले से प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए हम डिसीजन नहीं ले सकते। हम आपको अभी पूरा अपडेट देंगे गाइस कि कहां पे इस वक्त किन राज्यों में या किन बोर्ड्स ने अपने यहां के एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया है और कहां बढ़ रही है संभावना होने की। लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे दूं कि आज सुबह सुबह उड़ीसा ने भी अपने यहां के क्लास 10 के एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया है। कल देर शाम खबर निकल करके आई थी महाराष्ट्र बोर्ड की, उससे पहले हमारे पास में खबर आया था आईसीएसई बोर्ड के क्लास 10 एग्जाम्स भी कैंसिल कर दिए गए थे। तो गाइज, अब मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूं, जैसे कि पता है कि सीबीएसई ने अपने यहां के क्लास 10 के एग्जाम्स को कैंसिल किया है, 12th के एग्जाम्स को पोस्टपोन किया है। यूपी बोर्ड की बात करें तो देखिए, जो मैं अभी बात कर रहा था, स्थिति इतनी खतरनाक है, यूपी खुद में कोविड के केसेस में काफी ऊंचे जगह पर अभी दिख रहा है, लेकिन यहां भी यूपी सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। यूपी के लाखों बच्चे पूरी तरह से परेशान हैं क्योंकि बार बार उनके एग्जाम्स के डेट चेंज हो रहे हैं। यहां भी क्लास 10 12 के एग्जाम्स को सिर्फ स्थगित किया गया है, बोर्ड परीक्षाओं को 20 मई तक के लिए टाला गया है। आईसीएसई बोर्ड का मैं आपको अपडेट दे चुका हूं कि क्लास 10 के एग्जाम्स को कल कैंसिल कर दिया गया और क्लास 12 के एग्जाम्स जो हैं उसके बारे में डिसीजन जून में ही होगा, यानी कि पोस्टपोन्ड है। राजस्थान बोर्ड की बात करें तो इन्होंने क्लास 10 12 के एग्जाम्स को देखिए स्थगित किया है, यानी कि पोस्टपोन। पता नहीं ताज्जुब की बात है कि ये सारे राज्य एक्शन क्यों नहीं ले सकते। एनीवेज, बढ़ते हैं मध्य प्रदेश बोर्ड की तरफ। मध्य प्रदेश बोर्ड की बात अगर हम करें तो यहां भी क्लास 10 12 के एग्जाम्स को सिर्फ और सिर्फ पोस्टपोन ही किया गया है। स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं और फंस जाते हैं। सो नो नीड टू वरी नाउ, क्योंकि अब आप भी अनअकैडमी के न्यू फीचर आस्क के डाउट को यूज कर सकते हैं, वो भी 24/7। आप इसे अपना पर्सनल ट्यूटर भी कह सकते हैं क्योंकि यू कैन आस्क अनलिमिटेड डाउट्स फॉर फ्री, और वो भी किसी भी समय, चाहे फिर रात हो या दिन। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आप इस फीचर को यूज कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों, इस यूनिक फीचर आस्क के डाउट को यूज करने के लिए सबसे पहले करना होगा आपको डाउनलोड या अपडेट अनअकैडमी ऐप को। उसके बाद कीजिए सेलेक्ट गोल, देन सेलेक्ट क्लास, और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है लैंग्वेज, जो कि हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी हो सकता है। देन स्क्रॉल टू आस्क के डाउट फीचर, उसके बाद एंटर कीजिए मेरे कोड विशाल KR को, और अब आप बिल्कुल तैयार हैं। सिर्फ लीजिए एक पिक्चर उस क्वेश्चन को जिसके बारे में आप आंसर जानना चाहते हैं, या आप इसे चुन सकते हैं गैलरी से। क्रॉप कीजिए इस क्वेश्चन को और अपलोड या कीजिए सबमिट, और बस एक लास्ट स्टेप कीजिए सेलेक्ट जिस सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। फाइनली गेट द सॉल्यूशन in your preferred language, हिंदी और इंग्लिश, within a fraction of seconds. And now guys, अब आस्क डाउट के 2 बड़े ऑफर्स। पहला, पूरे अप्रैल मंथ में हाईएस्ट नंबर ऑफ डाउट्स पूछने वाले को मिलेंगे आईपीएल के मर्चेंडाइज एज अ गिफ्ट, और दूसरा, जो भी एक सिंगल डे में हाईएस्ट नंबर ऑफ डाउट्स पूछेंगे स्टूडेंट्स, उन्हें भी आईपीएल के मर्चेंडाइज मिलेंगे एज ए गिफ्ट फ्रॉम अनअकैडमी। सो डोंट यू थिंक सो? इट्स ग्रेट। तो जरूर इसे यूज कीजिए। फॉर मोर डिटेल्स गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड ने क्लास 10 के एग्जाम्स को कैंसिल किया है, 12th के एग्जाम्स को पोस्टपोन किया है। हरियाणा बोर्ड की अगर हम बात करें गाइस, तो हरियाणा ने क्लास 10th एग्जाम को रद्द करने का और 12th के एग्जाम्स को पोस्टपोन करने का फैसला लिया है। हालांकि अभी हरियाणा बोर्ड की अगर हम बात बता दें तो 10वीं के छात्रों को प्रमोट कैसे किया जाएगा, इसका कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं दिया है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का खबर कल ही लेटेस्ट परसों हमारे पास में आया था, परसों, जिसमें कि महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ मैडम ने क्लास 10th के एग्जाम
एग्जाम्स को कैंसिल किया था और 12th के एग्जाम एज यूजुअल जो है वो स्थगिति पे मोड में चले गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी देखिए जो है वहां पे 10वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी गई है, लेकिन 12th अभी भी वहीं का वहीं है। हिमाचल बोर्ड की अगर हम बात करें तो यहां के राज्य के शिक्षा सचिव राजीव शर्मा के मुताबिक क्लास 10th की बोर्ड परीक्षाओं को 17 मई तक के लिए स्थगित करने का फैसला लिया है। झारखंड बोर्ड ने देखिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 4 मई से होने वाले मैट्रिक और इंटरमीडिएट कक्षा परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला लिया है। ओडिशा का बात मैं आपको बता चुका हूं कि 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को आज कैंसिल कर दिया गया। 12th के एग्जाम पोस्टपोन मोड में है। मणिपुर की अगर हम बात करें तो क्लास 10 12th की कक्षाओं के बोर्ड परीक्षाएं पोस्टपोन कर दी गई हैं। ये ऐसा इंफॉर्मेशन निकल करके आया है। लेकिन गाइज बड़ा सवाल उठता है कि तमिलनाडु ने जिस तरह से एक एग्जाम्पल सेट किया था पूरे देश भर में, जहां पर उन्होंने क्लास 9 10 11 को डायरेक्ट जनरल प्रमोशन दिया, ऑल पास नीति के तहत सबको पास कर दिया, तो ऐसा दूसरे स्टेट जो बोर्ड्स हैं वो क्यों नहीं कर सकते? सीबीएसई क्यों नहीं कर सकती? आईसीएसई बोर्ड क्यों नहीं कर सकती? ये बड़ा सवाल है। अभी भी पूरे देश में जब केसेस 3 लाख से ज्यादा 3 लाख के करीब पहुंच गए हैं और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन दिख रहा है, किसी भी लीडिंग न्यूज चैनल्स को अगर खोला जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही डिस्कशन जो टॉपिक हो रहा होता है वो सिर्फ और सिर्फ है वो कोविड है। और ऐसे समय में हम अपने बच्चों को स्ट्रेस दे रहे हैं। क्लास 12th के भी लाखों बच्चे जो हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों, आईसीएसई या डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स, सब के सब परेशान हैं, मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। ये कहना बहुत आसान है गाइज, मैं आपको बताऊं, ये कहना बहुत आसान है कि भाई अभी बच्चों के पास में देखो 12th के एग्जाम्स को जून तक के लिए तो मई एंड तक के लिए तो पोस्टपोन कर दिया गया, आराम से बैठ के पढ़ें। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जब सिर पे तलवार लटकी हो तो उस समय पूरा फोकस करके पढ़ना, वो भी क्लास 12 जैसे एग्जाम को, इट्स टू टफ। और अभी ये भी नहीं पता कि सिनेरियो क्या रहेगा, वैक्सीन किस तरह से रहेगा, काम करेगा, किस तरह से काम कर रहा है, फिर क्या कोविड के जो म्यूटेंट है क्या उसमें फिर आने वाले समय में बदलाव दिखेगा, अगर बदलाव दिखेगा तो वैक्सीन फिर उस स्थिति में क्या आएगा, नहीं आएगा। मतलब समय की बहुत ज्यादा बर्बादी हो रही है। ऐसा ही मैंने कहा था क्लास 10th वालों के लिए, जब किसी ने कैंसिल नहीं किया था, सीबीएसई ने भी क्लास 10th वाले बच्चों को कैंसिल नहीं किया था, उन बच्चों को। उस वक्त मैंने ये बात उठाया था कि अगर हमें कोई चीज, मान लीजिए दवा हमें लेट से मिलती है तो उस दवा का बहुत कम फायदा नजर आता है। तो उसी तरह से लाखों बच्चों को बीच भविष्य में लटका के रखना, झुला के रखना, उनके बातों को एकदम नजरअंदाज करना, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। आप लोग चाहे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, गार्जियन जो भी हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये बात जो हम कह रहे हैं वो कितना सही या कितना गलत है। ठीक है, तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, शिक्षा मंत्री से रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि बहुत ही डीप थिंकिंग करने की जरूरत है, गहरा सोच करने की जरूरत है। भारत में स्कॉलर्स की, एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है, मेडिकल एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है। सबकी कमेटी बनाते हुए एक बड़ा विचार करना चाहिए और कुछ नया, कम से कम अब जबकि पर डे लगभग 3 लाख केसेस जा रहे हैं, अब हम कम से कम सोच सकते हैं कि अपने बच्चों को हम किस तरह से रिलीफ दें, किस तरह से हम एक नई शिक्षा नीति, जिसकी बात हो रही थी ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो एक तो लागू हो गया, लेकिन हमें एक और नई शिक्षा नीति लाने की जरूरत है जिसमें इस तरह के सिचुएशन में हम किस तरह से डील करेंगे, इस पे बहुत ही ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करने की जरूरत है। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो जरूर लिखिएगा आई सपोर्ट। रेस्ट हम देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि जो भी राज्य बोर्ड्स हैं वो सही फैसला लेंगे, क्लास 12th वालों के लिए भी सही फैसला लेंगे। निकल करके क्या आता है देखते हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल के साथ अगर आप नहीं जुड़े हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ट्विटर और टेलीग्राम के लिंक्स आपको ऊपर दिख रहे हैं, तो जल्दी से उन्हें भी ज्वाइन कीजिए। बने रहिए मेरे साथ में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।